अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज संसद में बहुत कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की लोकसभा में आज दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गए और वो साथ में स्मोक बम टाइप की चीज़ लेकर गए थे जिसको उन्होंने सदन के भीतर फोड़ा और पूरे सदन में हाहाकार मचा दिया। और जिस तरह से धुआं फैला और जैसी दहशत का माहौल रहा वो बहुत ही चिंता का विषय है। 2001 में इसी भारत की पुरानी बिल्डिंग के भीतर भारत की संसद में हमला हुआ था और आज उसकी 22वीं बरसी है। 2001 में घटना हुई थी और हम 2023 में हैं। 22 साल के बाद यानी 23वीं बरसी पे ऐसी विकराल घटना ये जो घटी है ये बहुत चिंता प्रकट करती है। वो तो उनके हाथ में या उनके पास कोई ऐसा विस्फोटक मटेरियल नहीं था जिससे कि वो नुकसान कर पाते, वरना उनके इरादे खतरनाक थे। और ये जो लोग 4 गिरफ्तार किए गए हैं इनके सबकी हिस्ट्री भी पीछे की कोई ऐसी नहीं है कि जो कोई बड़े अपराधी रहे हों, लेकिन किसने कराई ये घटना और संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्य और रहस्य का विषय है। आज की चर्चा संसद में लगी सेंध पर। बहनों भाइयों, भारत की संसद में आज जब सब कुछ ये चल रहा था, लोग देखकर हैरान थे, परेशान थे और विचलित भी हो गए जब देश को ये पता चला कि भारत की संसद के भीतर इतनी बड़ी घटना घटी है कि दर्शक दीर्घा से कुछ लोग फांद कर संसद के भीतर कूद गए और उन्होंने वहाँ विस्फोट किया। विस्फोट भी किसका किया? उन्होंने साथ में स्प्रे बम लेके गए थे जिससे वो धुआं इत्यादि निकलता है। हालांकि उनके पास कोई विस्फोटक मटेरियल नहीं था, लेकिन उनके जो इरादे थे और जहां तक वो पहुंच गए थे वो बेहद खतरनाक था और ये सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा ब्रिज था, सिक्योरिटी पर बहुत बड़ी सेंध थी। और ये सेंध 22 साल के बाद जाके 23वें वर्ष में लगी है जब भारत की संसद पर हमला हुआ था। यह सामान्य घटना नहीं है बहनों भाइयों, ये असामान्य है क्योंकि 2 लोग भीतर कूद रहे थे, वहां वो बवाल कर रहे थे सदन के भीतर और उनके 2 साथी बाहर सदन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। वो भी साथ में स्प्रे बॉम्ब लेकर आए हुए थे। ये कौन लोग थे? इनके मकसद क्या थे? कैसे भारत की संसद के 7 सिक्योरिटी बैरियर्स को पार करके ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचने में कामयाब रहे और कैसे इन्होंने वो पास हासिल कर लिया। दर्शक दीर्घा तक इनके पहुंचने का पास कर्नाटक में मैसूर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा के लेटर पैड पर बना था, उनकी रिक्वेस्ट पर बना था। और जो 4 पकड़े गए हैं उसमें हैरानी की बात है कि एक लखनऊ शहर का रहने वाला है, आलमबाग का है। इसके पहले वो ई-रिक्शा चलाता था, रहता बंगलोर में था, इधर अगस्त में चला आया था। और 4 दिन पहले वो घर में ये बताकर गया था कि दिल्ली जा रहा है धरने प्रदर्शन में, लेकिन मिला कहाँ? सदन के भीतर बवाल करते। और इसके पहले कि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ना उसको कोई जानता था। बेहद गरीब परिवार के लोग। इनके पीछे कौन है बहनों भाइयों? प्रश्न इस बात का है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, बहुत बड़ी हुई है, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि संसद को हम सुरक्षित रख सकें। यह लोकतंत्र का मंदिर है, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसकी सुरक्षा पर सेंध लगी है तो यह बहुत बड़ा विषय है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ होनी चाहिए। यह सामान्य घटना नहीं है। लेकिन इसमें 2-3 सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला, यह बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। मैं इसे हमला ही बोलूंगा, यह तो अटैक है। बस उनके पास कोई घातक हथियार नहीं था, वरना उनके इरादे खतरनाक थे। जिस तरह से सदन के भीतर वो कूद रहा था सागर शर्मा और जिस प्रकार की हरकतें सदन के भीतर कर रहा था, अलार्मिंग, इट जस्ट लाइक टेरर एक्टिविटी। बस उनके हाथ में विस्फोटक मटेरियल, गन या बॉम्ब नहीं थे। 2 सवाल, इसके पीछे कौन है? बीजेपी के सांसद ने इनके पासेस क्यों बनवाए? वो स्प्रे जो लेकर गए थे वो कैसे लेकर जाने में 7 सिक्योरिटी बैरियर वो सफल हुए? मेटल डिटेक्टर पर वो पकड़ा क्यों नहीं गया? फिजिकल सिक्योरिटी चेक में देखा क्यों नहीं गया? और इस 7 सिक्योरिटी तक वो पार कैसे कर गया? जिस दर्शक दीर्घा तक पत्रकारों का पहुंचना असंभव हो, बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें चलती हों, लंबी वेटिंग हो और बड़ी मुश्किलों से वहां तक कोई पहुंच सकता है।
पत्रकार तक नहीं पहुंच पाते, उनके तो पास तक रद्द पड़े हुए हैं। किसी पत्रकार के पास संसद भवन को कवर करने का पास नहीं है, सब बाहर रहते हैं। लेकिन लखनऊ में ई रिक्शा चलाने वाला सागर शर्मा गुरुग्राम जाता है, वहां से दिल्ली आता है और सदन की दर्शक दीर्घा तक पहुंच जाता है। ई रिक्शा चलाने वाला बेहद गरीब परिवार कैसे पहुंचा, वो क्या थॉट है, वो कौन लोग हैं जो इनसे पीछे से फैसिलिटेट कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये बवाल कराया। बीजेपी एमपी ने अब तक इस पर बयान भी नहीं दिया है कि मैसूर का सांसद और लखनऊ के एक ई रिक्शा चलाने वाले के लिए पास क्यों बनवा रहा है। दिल्ली पुलिस या लोकसभा की संसदीय सुरक्षा जो फोर्स है, स्पेशल फोर्स उनकी, उसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एफआईआर लिखाने की बात कही जा रही है। बहनों भाइयों, पर यह बेहद चिंता का विषय है और इसमें चिंताओं का समाधान होना ही चाहिए। उस सदन में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, देश भर के हमारे जितने भी टॉप पॉलिटिशियंस हैं वहां बैठते हैं। भारत की नीति निर्माता हैं, वो लॉ मेकर्स हैं, और अगर सदन सुरक्षित नहीं है तो यह बेहद चिंता की बात है। इसका व्यापक समाधान होना चाहिए, व्यापक अनुसंधान होना चाहिए, इसके पीछे के चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स है, नो डाउट अबाउट इट, इस पर तो कोई संदेह ही नहीं है। और ये बड़ा सिक्योरिटी है। जब आप नई संसद बनाते हैं, परिंदा भी कहते हैं पर नहीं मार सकता है, परिंदा तो छोड़े, एक ई रिक्शा चलाने वाला सदन के भीतर पहुंच गया। क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच सिर्फ दिल्ली पुलिस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये वेल ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, वरना ऐसे कैसे संभव हो कि दो लोग जिस वक्त सदन के भीतर कूदकर बवाल कर रहे हों, बाहर भी उनके साथी हंगामा कर रहे हों। इसका मतलब कि कोई वेल ऑर्गेनाइज था, उसका प्रबंधन किया गया था, रिसोर्स मोबिलाइज किए गए थे। और इन चारों के जो फोन हैं, एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है ललित, वो अब तक गायब है। उसने इन सबके फोन पहले ही लेके रख लिए थे। कौन है वो ललित? पास कैसे बन गए? इनको वहां तक पहुंचाया किसने? इसके बदले इनको क्या मिला? तो ये सब बहुत ही रहस्यमयी बातें हैं और ये सब कुछ जांच के जरिए ही सामने आ सकता है। लिहाजा इसकी जो जांच है वो बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, जिसमें एसपीजी, रॉ, आईबी, दिल्ली पुलिस, संसद की सुरक्षा के जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्हें सबकी कमेटी बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होने और देश को पता चले कि वो कौन लोग थे, उनका मकसद क्या था संसद के भीतर इस तरह से आक्रमण करने का। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आज घटना घटी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने, यहाँ के मार्शल ने मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। जहां जहां हमें लगा कि चूक है, कमियां है, ये सारे मुद्दा हमारी तरफ से उठाए गए। सुरक्षा व्यवस्था में हमारी बड़ी चूक हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पब्लिक गैलरी से दो लोग कूदे और कूदते ही एकदम धुआं जो है वो उठने लगा, तो अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया है। और मैंने खुद जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल के साथ कुछ और सांसद थे, पकड़ लिया है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आज जब पार्लियामेंट पर अटैक की 21वीं वर्षगांठ है, आज ही के दिन जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी होम मिनिस्टर, उस वक्त अटैक हुआ था। आज फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। ये जांच का विषय है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है जांच करेंगी। जहां सीटें होती हैं एमपीओ की, उसके ऊपर जंप फिर जंप फिर जंप, इस तरीके से भागा तो उधर से हनुमान बेनीवाल और इधर से मैं और कई एमपी भागे,
तो जैसे ही उसने जूता निकाला हल्का सा झिझक सी आई, पर एकदम जोर से पकड़ा उसको जूता पर, जब तक वो निकाल चुका था। और 4-5 एमपी आ गए और उसे पूटना शुरू करा। जब तो ये लग रहा था सिर्फ कि आज इसने हम मार दिए, और मारते समय या तो इसको मारो या इस पे कोई हथियार हो तो उसे ना निकाल ले, इसे दबोच लो। मैं निश्चित रूप से अपने सांसदों की सराहना करूंगा कि वो कोई भी हो सकता था, उन्हें क्या पता कि ये सिर्फ इसके पास स्प्रे बम है, हो सकता है विस्फोटक मटेरियल होता, हथियार होता, लेकिन हमारे सांसदों ने जो हौसला दिखाया, जो क्षमता और बहादुरी दिखाई, वो निश्चित उसकी सराहना होनी चाहिए। उनकी पिटाई की गई जो लोग इसमें शामिल थे वो अलग विषय है, लेकिन जिन निर्भीकता और बहादुरी दिखाई वो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो क्षण किसी के भी जीवन में होते वो निश्चित तौर पर डरावने और दहशतनाक होते, जो कुछ भी इन सांसदों ने खुद महसूस किया और खुद उनको पकड़ा, क्योंकि वो कोई भी हो सकता था उस वक्त वहाँ।